हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप का सेकंड, गुडविल द नेचर एंड वैल्यूएशन, उसको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि गुडविल का मतलब क्या होता है। सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट विच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेज at an advantage due to which the enterprise is able to earn higher profits without putting extra efforts. Characteristics and features of goodwill: it is an intangible asset. It doesn't have any existence separate from that of an enterprise. It helps in earning higher profits. It is attractive force to bring customer. Valuation of goodwill is subjective. It comes into existence due to various factors such as locational advantages, favorable contracts, etc. नेचर ऑफ गुडविल की अगर बात करेंगे तो ये सबसे पहले इसका बनेगा कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर कवर होती है। दूसरा ये है इंटेंजिबल एसेट होती है। तीसरा ये सेल्फ जनरेटेड इज नॉट रिकॉग्नाइज। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है जो वो रिकॉग्नाइज नहीं होती, और जो परचेज्ड गुडविल होती है वो रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। क्यों ज़रूरत पड़ती है गुडविल को वैल्यूड करने के लिए। when where there is a change in the profit sharing ratio, when a new partner is admitted, when a new partner when a partner retires or dies, when partnership firm is sold as a going concern, when two or more firms amalgamate, when a partnership firm is converted into a company। ठीक है जी, उस वक्त गुडविल को वैल्यूड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल पोर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक आप इनको अंडरस्टैंड नहीं करोगे आपको दिक्कत रहेगी। सो आगे है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल: एफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, असेस टू सप्लाईज, उसके बाद है क्वालिटी, मार्केट सिचुएशन, उसके बाद है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। उसके बाद अदर फैक्टर्स की अगर हम बात करें वो है आफ्टर सेल सर्विसेज, गुड कस्टमर रिलेशन, गुड लेबर रिलेशन एट्सेट्रा। तो उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल कैसे होती है। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज्ड गुडविल की अगर हम बात करें दैट इज दैट फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। जो आपने पैसे दे के खरीदा है या कोई पैसे के बराबर की कोई चीज़ दे के खरीदी है उसको हम क्या बोलेंगे, परचेज गुडविल। उसके फीचर्स हैं: ऑन द परचेज ऑफ द बिजनेस, रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, शोन एज एसेट इन बैलेंस शीट, सब्जेक्टिव असेसमेंट, इट इज अमोर्टाइज्ड, डिपेंड्स अपॉन बायर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स। और उसके बाद सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज और नॉट और ए कंसिडरेशन बट इज अर्नड बाय द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो उसके फीचर्स क्या हैं? इट इज जनरेटेड इंटरनली, वैल्यू इज सब्जेक्टिव असेसमेंट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंडर ये मेजर की जाती है। राइट हो, चले आगे हम बात करते हैं इसके मेथड्स कौन से हैं। तो सबसे पहले बेटा मेथड जो आता है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें पहला सब पार्ट है इसका सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है? एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट इज डिटर्मिन्ड फॉर ईच ईयर एडजस्टिंग द पास्ट ईयर्स प्रॉफिट फॉर द फॉलोइंग: नॉन बिजनेस प्रॉफिट एंड और लॉसेज, एबनॉर्मल गेन्स एंड लॉसेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर बीइंग अकाउंटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बीइंग अकाउंटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंसेस नॉट हैविंग बीन अकाउंटेड, एरर्स कमिटेड इन द पास्ट। उसके बाद हम बात करेंगे दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द प्रॉफिट ऑफ ए न्यूली स्टेटेड बिजनेस विल नॉट मैच द प्रॉफिट ऑफ एन एस्टैब्लिश्ड फर्म ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशन। हैंस who purchases a running business pays goodwill for being in a position to earn profit in the initial years of business। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे
व्हाट इज मेंट बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। सो नंबर ऑफ परचेज ईयर की अगर हम बात करेंगे तो वह नंबर ऑफ परचेज ईयर मीन्स नंबर ऑफ ईयर फॉर विच फर्म इज लाइकली टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट आफ्टर चेंज इन ऑनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स पुट इन पास्ट। ठीक है जी। तो इसमें हमें जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं एवरेज मेथड में वो क्या है, पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, फिर एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है, डिटर्मिन करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज और उसमें गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है जी। और तो वो आपका जितना भी प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट को आपने मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ परचेज ईयर से, नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका स्टेप 4 में गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। अब बात आएगी कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कैसे आएगा यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले आपके पास जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है जी, उसमें आपने क्या कर देना है, ऐड बैक कर देने हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, लेस क्या कर देने हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है जी। तो ये करने के बाद ये आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। बाकी स्टेप्स ऊपर वाले वही रहेंगे, ये सिर्फ मैंने नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है वो समझाया है आपको। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगले इसके ड्रॉबैक्स पे। तो ड्रॉबैक्स क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के इज दैट ट्रेंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड सिंस ईच ईयर्स प्रॉफिट आर गिवन इक्वल वेटेज। ठीक है, डिस्टिंक्शन इज नॉट मेड बिटवीन अ बिजनेस दैट हैज बीन राइजिंग प्रॉफिट एंड वन दैट हैज फॉलिंग प्रॉफिट्स। और दूसरा उसका दूसरा पार्ट क्या है, एवरेज प्रॉफिट का वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इट इज अ मेथड under which weight is assigned to each other. Normal profit for each year is determined and multiplied with the assigned weight to determine the value, that is weighted profit. So weighted profit as well as the weights are totaled. Total of weighted profit is divided by the total of weights to determine weighted average profit. और उसके बाद more weight is assigned to the profits of the recent year as it indicates the most likely प्रॉफिट्स इन फ्यूचर। और उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसमें कैसे होगी, सबसे पहले फिर अगेन आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। स्टेप 2 में सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होंगे आपको। और उसके बाद कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। अब उसके बाद है सुपर प्रॉफिट मेथड। Excess of actual average profit over normal profit is known as super profit. तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड या ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 में कैलकुलेट एडजस्टेड प्रॉफिट। स्टेप 3 में कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देना है। स्टेप 4 में कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट, स्टेप 1 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट स्टेप 2। और उसके बाद स्टेप 5 कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एज फॉलो, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। सो कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या है, स्टेप 1 कैलकुलेट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, स्टेप 2 कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म बाय यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। वो कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट हो जाएगा। और स्टेप 3 में आपने क्या करना है, डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स दैट इज कैपिटल। और 4 स्टेप में स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, और वो आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। राइट गाइज। और उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला रहेगा, वो है स्टेप 1 कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप 2 कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट बाय 100। ठीक है जी। और उसके बाद स्टेप 3 में कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 4 में कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, और वो कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये 4 स्टेप तो सुपर प्रॉफिट निकालने के तक के बराबर है वही। और उसके बाद क्या करना है, गुडविल के लिए आपको सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाय रेट कर देना। ठीक है गाइज। तो ये था हमारा ये सारे मेथड्स और ये इसका थ्योरेटिकल पोर्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। आप मेरे चैनल की वीडियोस में जाके आप इसी प्लेलिस्ट में प्रैक्टिकल्स भी इसके देख सकते हो। ठीक है जी, ओके, विशिंग यू गुड लक।